समझते हैं, वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दोनों बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो, वरना वफाक की वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे, जर्म्स वो नहीं करेंगे। अगर हुकूमत ने महसूस किया तो हुकूमत कोई सेकंड थॉट नहीं लाएगी। जुडिशल कमीशन बनेगा, उस पर भी जो शख्स मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एमक्यूएम कराची को वफाक के हवाले करने के मुतालबे पर संजीदा है तो वफाक को अल्टीमेटम दें और वजारतों से इस्तीफा दे दें, लेकिन एमक्यूएम कभी ऐसा नहीं करेगी। एमक्यूएम के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शजील बेबल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एमक्यूएम का मकसद सिर्फ तलकीद करना है। सीधा हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करेगी। गुल प्लाजा में इतनी ही दुकानें बनाई जाएगी जितनी दुकानें थीं। सिल के सीनियर वजीर शजील बेबल ने कहा प्लाजे की तामीर में कम अज़ कम 2 साल लगेंगे। ताजरों को करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। हमारा पहला मकसद लोगों की जानें बचाना और ताजरों की बहाली है। वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिसे भी जिम्मेदार नामजद किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन मार्केट्स में SOPs मुकम्मल नहीं होंगे उनको बंद करेंगे। किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तीरा के लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। तीरा के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। कोई भी शख्स अपने मर्जी से घर नहीं छोड़ता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के 5वें कॉन्वोकेशन से खिताब, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम अमन की भीख मांग रहे हैं। फॉर्म 47 से आने वालों को शिकस्त देंगे। पूरी दुनिया की ताकत मेरे ज़मीर का सौदा नहीं कर सकती। आइंदा किसी बैरूनी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सुहेल अफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात का केस। अदालत ने अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP के नकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने मुकदमे की समाअत की। वादी तेरा पर फिर PTI ने मल्फी सियासत शुरू कर दी है। वादी तेरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। अगर कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो सबको बताकर करेंगे। PTI वाले वादी तेरा में ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। ये लोग सियासी बयानी और करप्शन को छुपाने के बहाने तलाशते हैं। वादी तेरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में खुर्द बुर्द हुई। सूबाई हुकूमत के बयानात ने अवाम में खौफ फैलाया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिर्फ अमलो अमाल के लिए होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर मुख्तस 4 अरब रुपए की तकसीम शुरू करे। सूबाई हुकूमत विफाक के साथ बैठने को तैयार नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सूबाई असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपेक्स कमेटी का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। कहा तीरा मुतासरीन हमारे अपने लोग हैं, इन पर सियासत लाकाबिल कबूल है। 100 दिनों में वज़ीर आला 10 दिन भी दफ्तर में नहीं आए। वज़ीर आला स्ट्रीट मूवमेंट छोड़े, सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खुशहाली उनका बुनियादी हक है। कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा खतरा है। जो सियासत अब परवान चढ़ रही है उससे नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली ने कहा हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली के नौजवान सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए जामे इक़दाम कर रही है। जल्द पाकिस्तान से बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान से पोलियो के सदबाब के लिए बिल गेट्स के काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएगी। पोलियो के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दाम नागुज़ीर है। क्रिस इलियास ने कहा कि पाकिस्तान पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम उठा रहा है।
बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश की तरदीद। एक्स पर जारी अपने वजाहती बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत या जेल हुकाम ने ऐसी पेशकश नहीं की। उन्होंने वाजे किया कि वो हर मंगल अडयाला जेल जाते हैं और वहाँ सिर्फ मुकर्ररा वक्त तक मौजूद रहते हैं। किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इन्हें हुकूमत और ना ही जेल हुकाम की तरफ से किसी मुलाकात की पेशकश की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जंग ने पीटीआई तर्जुमान शेख वकास अकरम को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने शेख वकास अकरम के दायमी वारंट जारी कर दिए। शेख वकास अकरम पर 9 मई जंग में मुकदमा दर्ज किया गया था। ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ने लगा। अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की आयोवा में तकरीब से खिताब का। जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। सरहदों को गैर कानूनी तारकिन वतन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया है। अमेरिका की जितनी इज्जत अब दुनिया में है पहले कभी नहीं थी। अमेरिकी सदर ने खिताब के दौरान मिड टर्म इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी जहाज ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो हमला करेंगे। ईरान काबला हरमुज में मशक़ें शुरू करने का ऐलान। फ़िज़ाई नाकाबंदी भी कर दी गई। ईरान के सरकारी ऐलान के मुताबिक मशक़ें 29 जनवरी तक खलीज फ़ारिस की अहम समुद्री गुजरगाह के करीब की जाएगी। 5 नॉटिकल मील के दायरे में ज़मीन की सतह से लेकर 25,000 फुट तक के फ़िज़ाई हिस्से में लाइव मशक़ें करेंगे। हरमुज आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम और तंग समुद्री रास्ता है, जहाँ रोज़ाना लाखों बैरल तेल दुनिया भर में भिजवाया जाता है। पास ज़राने इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं। जंग का फैसला मैदान में होगा। 29 जनवरी तक 25,000 फुट से नीचे परवाज न की जाए। सऊदी सरजमीन और फ़िज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। ईरान अब भी जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान हमला करने की गलती न करे, इसराइल किसी भी हमले का भरपूर और ताकतवर जवाब देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। मजीद कहा, गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़त देने से मुताल्लिक बातें हो रही है, ताहम ऐसा ना पहले हुआ ना आइंदा होगा। इसराइल गजा की पट्टी पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। गजा में गैर मुल्की फ़ौजियों के दाखिले से मुताल्लिक बात करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, वो गजा में तुर्क और कतरी फौजियों को दाखिल नहीं होने देंगे। ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए जो बगैर गवाहों के ही फैसला कर देते हैं। कोई जाकर चीफ जस्टिस को नहीं बताता कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए जाते हैं। कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के सख्त रिमार्क्स का एक वकूआ था। ट्रायल 2 अलग अलग कर दिए गए। ये कानूनी सवाल है। वकील दूसरे ट्रायल से शहादत दिखा रहे हैं तो वो अदालत कैसे देख सकती है? जजिस से गलतियां हो सकती है। आप प्रोसिक्यूटर पर तो ट्रेनिंग कराएं। वकील के मुताबिक जज साहिब ने आओ देखा लताओ फैसला कर दिया। मेंबर इंस्पेक्शन टीम को कहता हूं जजिस की भी थोड़ी ट्रेनिंग करवाएं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुआवजा तलब करते हुए समाअत फरवरी तक मुलतवी कर दी। पहाड़ी इलाकों में 2 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर में धूप निकलने के बाद सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी। वादी नीलम में पारा बल्फी 13 तक गिर गया। एबटाबाद, लथिया गली, ठंडियानी, यजूबिया में हर तरफ सफ़ेदी। कई मकामात पर बंद राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। महकमा मौसमियात की सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। मरी रोड को खोल दिया। एबटाबाद में सयाहों के लिए लगाए जाने वाली पाबंदी खत्म। अब सयाह गलियात में दाखिल हो सकते हैं। चाहती हूँ नौजवानों को मुफ्त की रोटी तोड़ने का ताना न मिले। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना अव्वलीन तरजीह है।
अवाम को रिलीफ की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। परवाज कार्ड के जरिए बिला सूद 3 लाख रुपए देंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब, कहा नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों की तरबियत की गई। चाहती हूँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने सरकारी ज़मीन की वागुजार कराने से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इतफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बाजियाब ज़मीन अवामी फलाही मनसूबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पार्क्स और तफरीही मराकज़ के क़याम के लिए ज़मीन इस्तेमाल करने का ऐलान। सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। लाहौर में बसंत पतंग और डोर की मांग में कीमतों में होशरुबा इजाफा। ज़िले इंतजामिया लाहौर का बड़ा फैसला, दीगर शहरों से भी पतंगें और डोर मंगवाई जा सकेगी। दूसरे शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी खत्म। सिर्फ रजिस्टर्ड पतंग फरोश, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स ही पतंग और डोरें दीगर शहरों से मंगवा सकेंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना है, जो भी दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवाएगा उसके पूरे रिकॉर्ड का पता होगा। पाकिस्तान में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। एक ही दिन में फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा हो गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 5.5 लाख से तजावुज कर गई। पंजाब में सरकारी अस्पतालों के हालात ना बदल सके। सरकारी अस्पतालों में 431 ICU वेंटिलेटर्स गैर फाल हैं। WHO के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में 3,406 वेंटिलेटर्स दरकार, सिर्फ 1,709 वेंटिलेटर्स फाल हालत में मौजूद। महकमा सेहत ने रवा माली साल में 1,600 वेंटिलेटर्स की डिमांड रखी थी। सिर्फ 150 वेंटिलेटर्स की मंजूरी हुई, जो ताहाल खरीदारी के मराहिल में है। नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए 70 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई है।